इस देश और दुनिया को कोई बर्बाद करेगा तो है राजनेता। राजनेता ही अपने गलत डिसीजन की वजह से ये देश और दुनिया सबको बर्बाद करेंगे। उसे अपनी देश की जब फिक्र होती है जब इलेक्शन का टाइम आता है, और लोगों की फिक्र वह भी होती है जब इलेक्शन का सर पे हो। हम लोग मुद्दा उठाते हैं जाति धर्म, हमको खाना नहीं पीना नहीं, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, तो इनसे सारी दुनिया ख़त्म ही होगी। और ये आपको देता कौन है? आपके दिमाग में डालने वाला ये राजनेता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। तो इसी बेस पे बनाई गई है मूवी कि एक राजनेता की वजह से कैसे देश और दुनिया बर्बाद होती है, और पूरी दुनिया बर्बाद होने के बाद फ़ायदा किसका होता है? अंबानी ग्रुप, बोले तो एक अमीर बेस्ट लाइफ कंपनी का। जो चीफ फाउंडर होता है उसे अंतरिक्ष में वो दुनिया ख़त्म होने से पहले निकल जाता है। तो हाय फ्रेंड, मैं हूं सैम और आज मैं बात करने वाला हूं डोंट लुक अप मूवी के बारे में। कुछ इसी तरह की कहानी चलती है राजनेताओं की वजह से, जो दुनिया भी ख़त्म होने का कारण बनती है। इस मूवी में देखेंगे लियोनार्डो और जेनिफर, दोनों ही बड़े स्टार हैं और काफ़ी अच्छा एक्टिंग भी करते हैं। और इस मूवी में भी आपको ये महसूस हो जाएगा कि उनकी एक्टिंग कितनी बेहतरीन है। तो चलिए इस मूवी की कहानी जान लेते हैं। इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक कॉमेट से, जिसकी खोज करती है जेनिफर। जेनिफर लियोनार्डो को बताता है, जो एक प्रोफेसर है, उसे बताती है, वो आकलन करता है, उसे पता चलता है कि करीब 6 महीने में पृथ्वी से आके टकराने वाला है और इसका साइज करीब 10 से 5 किलोमीटर के बीच में है। आनंद फानंद में उच्च अधिकारी को बताया जाता है और उच्च अधिकारी उसे फौरन ही डीसी बुला लेते हैं। उसे लेडी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए भेज दिया जाता है। लेडी प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद ही उसके पास टाइम नहीं होती है। करीब 7 घंटे इंतजार करने के बाद उससे लेडी प्रेसिडेंट नहीं मिलती है। फिर उसे वापस अपने होटल जाना पड़ता है और फिर कल होके वो फिर दोबारा जाते हैं लेडी प्रेसिडेंट के पास। लेडी प्रेसिडेंट कहती हैं कि क्या हुआ, दुनिया में बहुत से आफतें हैं, जनसंख्या, इन चीज़ों के बारे में सोचना है, हमें इलेक्शन के बारे में सोचना है, 2 महीने के बाद हमारा इलेक्शन है, और ये कौन सी आफत है, इसके परसेंटेज कितने हैं, ये पृथ्वी से आके टकराएगा ही। लियोनार्डो बताता है कि ये करीब 6 महीने में आके टकराएगा और ये 100% है कि ये टकराएगा ही। वो कहती है 70-50। बोले यहाँ पे 70-50 की करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीरियस लेना पड़ेगा कि ये आके टकराने वाला है। तब वहाँ पे लेडी प्रेसिडेंट कोई भी एक्शन नहीं उठाती। इसके बाद लियोनार्डो और जेनिफर सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद वो मीडिया से मिलते हैं, उसको न्यूज़ पे ब्रॉडकास्ट करवाते हैं उस बात को और सारी बातों को बताते हैं, पर फिर भी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको यही देखने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी कि आगे क्या होता है, क्या लोगों को एहसास होगा अपनी गलती का, यही जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ती है। तो कैसी है मूवी? मूवी काफ़ी अच्छी है। इस मूवी में दिखाया गया है कि राजनेता अपने स्वार्थ को किस तरीके से लोगों को सामने ही करते हैं। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसे छोटा मोटा कर देते हैं, और बड़ी प्रॉब्लम जब आती है तो लोगों को एहसास होता है। ये एहसास आपको भी कोरोना के लॉकडाउन में पता ही चले ही गया हो कि जब सरकार पहले लॉकडाउन के बाद हर चीज़ को हल्के में ले रही थी और दूसरी बार में क्या नतीजा निकला था, कितनों की जान गई थी। और इन चीज़ों को लोग दबा देते हैं, राजनेता दबाते हैं न्यूज वालों के द्वारा। और न्यूज में यही होता है इस मूवी में कि इस बड़ी खबर को न्यूज वाले कोई एक्शन नहीं लेते और इसके ऊपर कोई बड़ा डिबेट सीरियस करते नहीं है, इन चीज़ों को मजाक में लेते हैं। और यहाँ लियोनार्डो और जेनिफर का पूरी दुनिया मिलकर मजाक उड़ाना चालू करते हैं कि ये मजाक हो रहा है। ये चीज़ें सीरियस धीरे धीरे होती ही जाती है और कॉमेट धीरे धीरे पास आता ही जा रहा है। जब इतना पास आ जाता है कि जब पता चलता है कि उसे खुली आंखों से देखा जा सकता है, उसके बाद लियोनार्डो एक हैशटैग ट्विटर पर चलाते हैं कि लुक अप। तो राजनेता इस चीज़ को ही करने के लिए डोंट लुक अप का हैशटैग चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे राजनेता में है कि कभी जैसे महात्मा गांधी के जन्मदिन पे चलता है गॉडसे जिंदाबाद, तो उसी तरीके के समझ लो आप कि इस तरीके के राजनेता शुरू कर देते हैं। पर वो चीज़ काफ़ी करीब आ जाती है और लियोनार्डो एक बार चीख के बोल ही देता है कि आप जाओ भाड़ में दुनिया अब इसे कोई नहीं बचा सकता। पर इसमें एक और किरदार आता है बेस्ट लाइफ। जब ज़्यादा करीब आ जाने के बाद सरकार को एहसास होता है कि इसने गलती किया है, पर वहाँ पे जब ये भी किया जाता है इलेक्शन कैंपेन के लिए, ताकि हमें मेजोरिटी मिले और लोग हमारी वाह वाह कहे कि हमने दुनिया बचाने में मदद की है और हमारी वजह से दुनिया बचे और हमारा सरकार बचा रहा है, जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा। तो मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हो जाती है लेडी प्रेसिडेंट और तभी 20 से 25 रॉकेट को भेजा जाता है आसमान में उसे तहस नहस करने के लिए, ताकि छोटे छोटे टुकड़े हो जाए और उसे किनारा लगाया जा सके। ये एक सुसाइड मिशन होता है और फिर भेजा जाता है लोगों को। पर बेस्ट लाइफ कंपनी का चीफ फाउंडर आता है और इस मिशन को रुकवा देता है। फिर सारे रॉकेट को वापस बुला लिया जाता है। वो कहता है कि इस पर बहुत सारे खनिज और तरल पदार्थ है जिससे ये दुनिया इतनी अमीर बन सकती है कि भूखमरी खत्म हो जाए। हमारे अंबानी जी
यही कह के उन चीज़ों भी किसान बिल को पास करवाना चाहते हैं, समझ लीजिए। तो ऐसा कुछ होता है इसमें। तो सारे रॉकेट को बुला लेने के बाद ये अपने रॉकेट भेजता है और ड्रोन भेजता है ताकि उस चीज़ पे खनन किया जाए और उसको विस्फोट करके छोटे छोटे टुकड़े को समुद्र में उतारा जाए और फिर उससे हम बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाल के दिनों दिन अमीर बन जाएंगे। पर ये मिशन फेल हो जाता है और सारी दुनिया ख़त्म हो जाती है, यानी कि ख़त्म तो ख़त्म। पर बचता कौन है? बेसलाय वाला, जो पूरी यानी कि बहुत सारे पैसे कमाने की बातें कर रहा था, वो किसी और ग्रह पे जाता है और वहाँ अपनी गुजर बसर कर रहा है। जाता किसका जान है? आम पब्लिक का। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि राजनीति से हट के आपको रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि प्लास्टिक से, इस तरीके से कचरा फैलाने से देश और दुनिया को काफ़ी प्रभाव हो रहा है, प्रदूषण फैलता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। मेन मुद्दा है हॉस्पिटल, रोजगार, घर, इन तरह की मुद्दों को उठाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।